हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेएम एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग सेशन 4 ऑन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर आए। इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ, कौन कौन सी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स इन इजी लैंग्वेज, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाएंगे। इसके हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट रिलायबिलिटी। आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिलायबल होनी चाहिए, उसके अंदर कोई मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अब मटेरियल एरर क्या होता है? मटेरियल एरर मींस इंपॉर्टेंट एरर। मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट। छोटे मोटे कोई एरर हुए तो चलता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा एरर नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले के डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट पड़े। अगेन रिपीट करूंगा, रिलायबल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर मटेरियल एरर, पर्सनल बायसनेस ना हो। इसको चेक करने के लिए हम लोग ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं। वो चेक करते हैं क्या हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं। अगर वो रिलायबल होगी तभी वो हमारी एक क्वालिटेटिव, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनेगी। सेकेंड एलिमेंट रेलेवेंस। सारी इंफॉर्मेशन हर किसी के लिए रेलेवेंट नहीं होती। जैसे हम लोगों ने यूजर्स देखे थे वीडियो नंबर 2 में कि कौन हमारे इंटरनल यूजर्स है, कौन हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। हर यूजर के लिए हर इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। जैसे इन्वेस्टर को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना है, क्रेडिटर को प्रीवियस हिस्ट्री देखनी है, क्या पीछे वो पैसे देता था, इन्वेस्टर को देखना है क्या आगे ग्रोथ मिलेगी। तो दोनों के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन जरूरी थी। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मींस वो इंफॉर्मेशन जो सामने यूजर के डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सके। ऐसी इंफॉर्मेशन हुई तो वो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, नहीं हुई तो नहीं है। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का सिंपल मतलब, मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं यहीं पर आपको मलयालम में ट्रांसलेट करना शुरू कर दूं, मलयालम में पढ़ाना शुरू कर दूं, तो क्या वो आपको समझ आएगा? आंसर इज बिग नो। वैसे ही हमारी अकाउंटिंग का एक प्रोसेस हमने सीखा था। पहले रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अब सोचे सब कुछ करा और कम्युनिकेट करके आपको मैंने मलयालम में लिख के दे दिया, क्या वो इंफॉर्मेशन आपके काम की है? आंसर इज अगेन बिग नो। वो कब काम की होगी? जब आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को समझ पाए। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, जब हम अपने यूजर्स को वो देते हैं, तो वो उस भाषा में होनी चाहिए, उस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से उनको समझ आए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज कंपेरेबिलिटी। वो इंफॉर्मेशन जो कंपैरिजन करवा सके वो यूजफुल इंफॉर्मेशन है। मतलब मैं अपने प्रॉफिट्स को, मैं अपने फायदे को पिछले साल के फायदे से अगर कंपेयर कर पाऊं, या मैं अपने फायदे को सामने वाली कंपनी के साथ कंपेयर कर पाऊं, तभी तो वो इंफॉर्मेशन काम की है। अगर मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊं तो वो इंफॉर्मेशन मेरे किस काम की? तो कंपैरिजन, कंपेरेबिलिटी आपको 2 स्टैंड्स पे कंपैरिजन देता है। फर्स्ट इज इंट्रा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड सेकंड इज इंट्रा। एक एक डेफिनेशन, वन लाइन का डेफिनेशन से एक बार देख लेते। पहली, रिलायबिलिटी। Reliability means, reliability implies that the information must be free from material error. अब जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो वहां मटेरियल के साथ में इंपॉर्टेंट लिख दें। मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन के अंदर। दूसरा, पर्सनल बायस। वो पर्सनल बायस भी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई पर्सनल मानना है, वो मानना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं बनना चाहिए।
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, एक जो सेट ऑफ रूल्स है उसके हिसाब से चलना चाहिए, मेरे मानने ना मानने से नहीं होता। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ना एरर होना चाहिए मटेरियल, ना ही पर्सनल बायसनेस होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, रेलेवेंस। रेलेवेंस वो इंफॉर्मेशन जो हमारे यूजर को डिसीजन मेकिंग में इंफ्लुएंस कर सके, उसके डिसीजन को चेंज कर सके। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स। क्लियर है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मलयालम वाला एग्जांपल। इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब दिखाना चाहिए, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बोला चिट्ठी पत्र अभी बताऊंगा वो क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सच अ मैनर, इस तरीके से दैट दिस आर इजिली अंडरस्टैंडेबल, मतलब इसको इस तरीके से डिस्क्लोज करना चाहिए, इस तरीके से दिखाना चाहिए कि जो यूजर है वो उसको बहुत आराम से अंडरस्टैंड कर सके। आगे बढ़ते, लास्ट, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब बोथ इंट्रा एंड इंटर फर्म कंपैरिजन मस्ट बी पॉसिबल। मैंने आपको बोला कि अगर मैं पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर कर पाऊंगा तब, या मैं अपने प्रॉफिट को किसी और कंपनी के प्रॉफिट के साथ कंपेयर कर पाऊंगा तब, तभी मेरी वो इंफॉर्मेशन काम की है, अदरवाइज नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि क्या सेब और संतरे को मैं कंपेयर कर सकता हूं, अगर कर सकता हूं तभी वो मेरे लिए क्या है, एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है। बट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जिसकी वजह से मैं उनको कंपेयर ही ना कर पाऊं, तो क्या वो मेरे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है? नो। तो अगेन बोलूंगा, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपेरेबिलिटी एंड लास्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये चारों के चारों आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। जनरली पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और 90% हर बच्चे के पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से याद करके जाना है अपने एग्जाम्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इनके बीच में डिफरेंसेस को, और वहां पर हमारा चैप्टर 1 एंड हो जाएगा। तो जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें